हाँ विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज पुनः आपका उसी टॉपिक से और आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसके पहले जो अपनी क्लास हुई थी, अपन ने उसके अंदर कोरिलेशंस बाय एक्सपेरिमेंट, रैंक कोरिलेशंस, है ना, और उसमें अपन ने स्टेप फर्स्ट देखा था और क्वेश्चन अपन ने इसमें एक फर्स्ट किया था। दिस इज सिंपल रैंक कोरिलेशंस बाय एक्सपेरिमेंट, जिसमें x और y सीरीज के बीच में सहज संबंध गुणांक अपन ने ज्ञात किया था और वो रैंक के आधार पर अपन ने, जिसमें आपके हाईएस्ट वैल्यू को अपन ने फर्स्ट रैंक किया था, उसके सेकंड वाले को सेकंड, थर्ड वाले को थर्ड, ऐसे आते तो मोर देन से लेस देन की ओर अपन ने रैंक देने का प्रयास किया और उसको मोर देन से लेस देन की ओर नीचे के लिए आए थे और उसके आधार पर अपन ने उसका कोरिलेशंस ज्ञात किया था, एक्सपेरिमेंट रैंक कोरिलेशंस। अब जो सेकंड स्टेप अपन करने जा रहे हैं, उस सेकंड स्टेप में यह है कि यह भी आपका रैंक कोरिलेशन ही है, यह भी आपका बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ज्ञात किया गया है, लेकिन इसमें स्टेप कुछ थोड़ी अलग है, इसकी प्रोसेस आपके अलग है और इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो भी मेथड्स आपका अलग है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या चीज आपके डिफरेंट है, आपकी जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया था उसमें डिफरेंट ये है कि अपन ने जो उसमें रैंक दी थी वो अपन एक सिंपल रैंक दी थी। आप इसमें लेटर बताया कि आपके मोर देन से लेस देन, हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक, है ना, और उसके बाद में सेकंड जो वैल्यू आपकी आ रही है उसको उसकी दी थी। अब इसमें यह है, अगर कोई वैल्यू, देखिए यहां विद्यार्थियों, अगर कोई वैल्यू यहां पर स्टेप सेकंड में ध्यान रखें, अगर कोई वैल्यू किसी भी x या y सीरीज में अगर वैल्यू एक से अधिक बार रिपीट होती है, सिंगल से डबल बार, ट्रिपल बार, फोर्थ बार अगर रिपीट होती है, अर्थात सेम संख्या, देखिए मान लीजिए आपकी 48 संख्या है, 48 संख्या आपका x सीरीज में अगर वो 3 बार आ रही है, 2 बार आ रही है ना, और y सीरीज में भी आपका मान 13 जो संख्या वैल्यू है वो आपके 2 बार आ रही है, या कोई 16 संख्या वो आपके 3 बार आ रही है, 4 बार आ रही है, दिस इज ए द यूज ऑफ द सेकंड फॉर्मूला, दिस इज ए नॉट यूज ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ दिस इज ए स्टेप सेकंड यूज करें इसमें, न कि स्टेप आपकी फर्स्ट यूज होगी। देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो भी आप इसमें करना चाहते हैं, देखिए ये 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर, है ना, प्लस 1/12 ब्रैकेट m3 - m प्लस 1/12 m3 - m प्लस 1/12 m3 - m डिवाइडेड n स्क्वायर -1। देखिए विद्यार्थियों, ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका इतना लेंथी है, जितनी बार इसमें संख्या एक से डबल बार, ट्रिपल बार, फोर्थ बार आती है, उतनी ही संख्या आपको यहाँ पर देखिए 6 ब्रैकेट सिग्मा d स्क्वायर प्लस 1/12 फिर ब्रैकेट m3 - m, जितनी बार आती है ये उतनी बार ही आपको यहाँ पर आगे रिपीट करना पड़ेगा। अगर एक ही बार आ रही है तो ओनली आपका कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, दोबारा हो रही है तो आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अगर तीसरी बार रिपीट हो रही है तो आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो जितनी बार आपकी संख्या एक से ज्यादा x हो या आपके y सीरीज हो, उन दोनों जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतनी ही आपके यहाँ पर उसको ऐड करनी है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके कोई द सिंबल्स ऑफ द रैंक कोरिलेशंस 1 - 6 ब्रैकेट सिग्मा d स्क्वायर, है ना, रैंक फर्स्ट माइनस रैंक सेकंड डिफरेंस d स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंस प्लस 1/12 ब्रैकेट m3 - m। देखिए विद्यार्थी ध्यान रखें, m3 वैल्यू इज ए कांस्टेंट वैल्यू। देखो विद्यार्थियों, 3 जो घात है ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। m जितनी बार आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे आप मान लीजिए 2 बार हो तो 2 की घात 3 - 2, अगर 3 बार हो रही है देखिए तो
3 की घात 3 माइनस 3 4 हो रही हो तो देखिए यहाँ पर 4 की घात 3 माइनस 4। विद्यार्थी इस चीज को ध्यान रखें, इसको समझ लें कि यहाँ पर m3 माइनस m3 वैल्यू इसे कांस्टेंट घात वैल्यू, ये आपका स्थिर रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज वैल्यू ओनली m माइनस m। 3 है तो 3 माइनस 3, 2 बार तो 2 माइनस 2, 2 की घात 3 माइनस 2, 4 तो आपको देखिए 4 की घात 3 माइनस 4। नीचे आपका n वही नंबर ऑफ एटम्स, कुल कितने पद हैं, ये इसका स्क्वायर है, ये आपका n है ना, ये आपका सिंबल है। तो ये चीजें आपको पहले ध्यान रखनी है और उसी के आधार पर आपको रैंक देनी है। ठीक है विद्यार्थियों, अब इनको इसको अपन रैंक देने का प्रयास करते हैं। आपकी जो भी स्टेप फॉर्मूला में आएगी, यहाँ इसको क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। या स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपकी आएगी रैंक फर्स्ट, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट रैंक देनी है। जैसे मान लीजिए इसमें कौन सी आ रही है 65, दिस इज 1, फिर 57 सेकंड, फिर आपके 48 3, 48 के बाद में 33 4, सॉरी आपके 40 है इसमें, 48 के बाद 40 आपका 4 है। अब 40 के बाद में आपका आ रहा है 33 है ना, ये आपका 5th हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका 33 के बाद में आपका 24 आ रहा है, ये आपका 6 हो जाएगा। 24 के बाद में आपका आ रहा है, देखिए विद्यार्थियों 16, विद्यार्थी 16 3 आ रही है, 16 ये 16 ये 16 और ये 16। अब इसको आपको रैंक कैसे देनी है आपको देखो विद्यार्थी के, जैसे अब 6 से अपन आ चुकी है, अब 6 के बाद देखिए आपको ये 7th होगी, ये 8th होगी, ये 9th होगी। विद्यार्थियों 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड 3 तीन बार आ रही है, इन तीन को जोड़ लीजिए, 9 17 17 9 कितने हो गए, 9 8 17 17 24 डिवाइडेड 3 कितना आ गए 8। तो विद्यार्थी जो रैंक आएगी, कितनी रैंक आएगी, वो ये 8 रैंक आपको तीनों को बराबर देनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना जाएगी, ये भी आपकी 8, ये भी आपकी 8 और ये भी आपकी 8। लेकिन अब जो रैंक कहां दे चुके अपन 7 8 और 9, यहां तो रैंक दे चुके हैं। अब लास्ट जो बची रैंक कौन बच रही है, अपने वैल्यू एक बच रही है 9, इसका रैंक क्या जाएगी आपकी 10, यानी कौन सी आएगी 10 है, क्योंकि 9 तक अपन रैंक पहले इसको तीनों को दे चुके हैं और अपन तीनों का इसका एवरेज निकाल लिया। लेकिन तीनों को सेम रैंक देनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट बचती है वो आपकी 10 रैंक होगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये समझ में आ गया। रैंक जितनी वैल्यू आपके नेक्स्ट इसकी रैंक आ रही है, उसकी तीनों को जोड़ के इसमें 3 का भाग लगा दीजिए, है ना। अगर 2 आ रहे तो 2 का भाग लगा दीजिए, 4 है तो आपको 4 का भाग लगा दीजिए, वो आपकी एवरेज आपके पास में आ जाएगा। अब लेते हैं वाई प्रॉब्लम, ये आपकी रैंक सेट। विद्यार्थियों यहाँ पर वही प्रोसेस करना आपको, हाईएस्ट को फर्स्ट वैल्यू देनी है। यहाँ आपके हाईएस्ट में आ रही है 24, ये आपकी 1 होगी। 24 के बाद में आपकी 20 आ रही है, ये आपकी सेकंड होगी। इसके बाद में 19 आपकी आ रही है, ये आपकी 3 होगी। 19 के बाद में आपकी आ रही है 15, है ना, ये आपकी 4th रैंक होगी। अब 15 के बाद क्या आपकी आ रही है 13, 13 आपकी 2 बार आ रही है, ठीक है ना, 4 आ गई, तो ये कितने जाएगी 5 और 6, ठीक है। तो देखिए 5 प्लस 6 कितने हो गए 11 बटावे 2 कितने हो गए 5.5। यहाँ रैंक क्या आएगी देखिए 5.5 5.5। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो अपना रैंक दी है ना यहाँ पर,
अब ये रेंज कौन सी होगी, 4 होगी, 5 और 6 होगी। अब नेक्स्ट कौन सी आएगी, 7 आएगी। ठीक है, अब 13 के बाद सीधे कौन सी आ रही है, देखिए आप यहाँ पर 13 के बाद आपकी आ रही है 9। ठीक है ना, 5 6 तो ये होगी आपकी 7, ये होगी आपकी 7 रहेगी। अब नेक्स्ट संख्या आ रही है इसमें आपकी 6। देखो जहाँ तो इसमें 6 भी आपकी डबल आ रहा है, ये 6 है, ये भी आपका 6 है, इसका मतलब आपका 7 होगी। ये कौन सी होगी, देखिए आपकी 8 + 9 / 2, 17/2, तो कितने हो गए 8.5, है ना। तो यहाँ कितना है, देखिए आपका यहाँ भी आपका 8.5 और यहाँ भी आपका 8.5। ठीक है, 9 तक आप रैंक आ गई। लास्ट कौन सा बच रहा है, 4th, ये कौन सी रैंक होगी आपकी 10। देखो विद्यार्थियों, ये अपन ने इनको रैंक दे दी, ठीक है ना, यहाँ दे दी और यहाँ भी अपन इनको रैंक दे दी। अब आपको निकालना है इनका, क्या निकालना है, अब निकालना है आपको इसका रैंक डिफरेंस, है ना। तो यहाँ देखिए फर्स्ट माइनस सेकेंड, है ना, ये क्या जाएगा आपका डी। अब इसमें से आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो ये आपका प्लस या माइनस हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, देखो आपका 3, ये कितना देखिए आपका -2.5, है ना, 3 2 5, यहाँ 5 है, देखिए विद्यार्थियों यहाँ 0.5, अब यहाँ 4 + 3, यहाँ 10 8.5, तो यहाँ +1.5, या 8 4 + 4, ये 10 तो -2, ये -1, ये -1, ये भी आपका -0.5 और ये भी आपका -0.5।